दारुल इस्लाम एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे दुनिया भर के मुस्लिम मिलकर पूरा करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं। वो चाहे अमेरिका में बैठा हो या भारत में बैठा हो। अब भारत के मुस्लिम हमेशा हिंदुओं के खिलाफ ही काम करते हैं। कभी लव जिहाद करेंगे तो कभी सरकारी जमीनों और हिंदुओं के जमीन पर अवैध कब्जा करके लैंड जिहाद करेंगे। जी ऐसे ही खबर आई है महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से, जहां एक दहशतगर्द नेता अब्दुल सत्तार के चुनावी क्षेत्र सिल्लोड में जामा मस्जिद प्रवेश गेट के नाम पर जमीन कब्जाने का काम किया जा रहा है। महाराष्ट्र के सिल्लोड में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति के सामने बने बच्चों के बगीचे पर बिना अनुमति किए जा रहे अवैध मजहबी निर्माण कार्यों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सकल सनातन हिंदू संगठन ने आरोप लगाया है कि विधायक अब्दुल सत्तार के कहने से छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भूमि पर अवैध तरीके से जामा मस्जिद प्रवेश द्वार, ईदगाह रोड प्रवेश द्वार और मौलाना आजाद प्रवेश द्वार के नाम से अवैध प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं और जमीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिससे धार्मिक तनाव पैदा हो सकता है। इसका विरोध करते हुए महंत सर्वानंद सरस्वती जी महाराज जी ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और इस अतिक्रमण को तुरंत रोकने और हटाने की भी उन्होंने मांग रखी है। लेकिन अब्दुल सत्तार के दबाव में जिलाधिकारी ने 20 दिन तक इस पत्र को दबा कर रखा और कोई कार्रवाई उस पर होने नहीं दी है। जब अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई ना होता देख सकल हिंदू समाज विरोध करने लगा। इसके बाद 4 अक्टूबर 2025 को सिल्लोड तहसील कार्यालय के सामने महंत श्री सर्वानंद सरस्वती महाराज जी की उपस्थिति में सकल हिंदू समाज अनशन पर बैठ गया और मांग की गई कि तुरंत इस अवैध मजहबी अतिक्रमण को हटाया जाए। जब तक यह अतिक्रमण नहीं हटेगा तब तक हम अनशन जारी रहेंगे। आज अनशन का दूसरा दिन था और महाराष्ट्र में स्थानिक स्वराज संस्था चुनाव का ऐलान हो गया है और आचार संहिता भी लग गई है, जिसके कारण भाजपा के विधायक संतोष दानवे इस अनशन पर पहुंचे और इस अवैध मजहबी अतिक्रमण पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और अनशन समाप्त करने की विनती उन्होंने जनता से की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब कानून की मर्यादा का पालन करते हुए पूज्य महाराज जी फिलहाल अनशन स्थगित तो कर बैठे हैं, लेकिन यह भी कह रहे हैं कि अगर तुरंत इस अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तो अब आगे इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने और क्या कहा, क्या उन्होंने बात की है, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौड़ जी ने। आइए सुनते हैं। अब्दुल सत्तार के चुनावी क्षेत्र सिल्लोड में अवैध तरीके से लैंड जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर किस तरह से इस तरह से नाम यहाँ पर कमाने बनाई जा रही है। मौलाना आजाद प्रवेश द्वार, जामा मस्जिद प्रवेश द्वार, ईदगाह रोड प्रवेश द्वार, कुल मिला के अब्दुल सत्तार के दादागिरी के चलते सिल्लोड शहर मिनी पाकिस्तान की ओर बढ़ता जा रहा है और इसी मांग को लेकर महाराज जी और सकल हिंदू समाज 2 दिन से अनशन पर बैठे हुए थे। महाराज जी क्या कहेंगे इस मामले में? ऐसा है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्मारक खड़ा है, उसके सामने से सभी देवी देवताओं की मिरोनुक जाती है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की, गणेश जी की और सभी की यहाँ से मिरोनुक जाती है। तो उसी समय उसके वहाँ पर एक जामा मस्जिद प्रवेश द्वार का एक गेट बनाया गया और सकल हिंदू समाज की भावनाओं को दुखाने का अब्दुल सत्तार ने जो कृत्य किया है उसका जवाब हम आगे चल के आचार संहिता के बाद देंगे। ये मुख्यमंत्री ने 14 तारीख को दिया था मेल द्वारे कलेक्टर को, लेकिन कलेक्टर ने इस आदेश को 20 दिन तक सिल्लोड सीओ नगर पालिका को भेजा नहीं है। अभी कुल मिलाकर यही मांग उठ रही है कि जो सिल्लोड शहर में अवैध तरीके से मजहबी प्रवेश द्वार ये बनाए गए हैं, अवैध तरीके से इन अवैध अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए, अन्यथा इससे भी बड़ा आंदोलन इस सिल्लोड शहर में सकल हिंदू समाज की तरफ से किया जाएगा। PM राठौड़, सुदर्शन न्यूज, सिल्लोड, महाराष्ट्र। अनशन स्थल पर पहुंचे भाजपा विधायक संतोष दानवे के अतिक्रमण को हटवाने का आश्वासन तो दिया है और उन्होंने क्या कहा एक बार सुनते हैं। जो विधायक है इन्होंने जानबूझ के हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उनके स्मारक के सामने गलत तरीके से कोई जामा मस्जिद का कमान यहाँ पे खड़ा करने का प्रयास किया है और इसको CM ऑफिस से या तो सरकार की तरफ से स्थगिति देने के बाद भी वहाँ जो कंस्ट्रक्शन हुआ है इसका विरोध हम लोग करते हैं और निश्चित रूप से जो अभी आचार संहिता लागू हुई है इसका सम्मान करते हुए सरकार का आदेश होते हुए यहाँ पे जो गलत तरीके से काम हुआ है ये नहीं होना चाहिए। ये जो संघर्ष है ये बना रहेगा, पर हम आचार संहिता में निश्चित रूप से
ये आदर रख के अभी उपोषण आप स्थगित कीजिए, इसलिए मैं विनती करने के लिए हमारे संत श्री सरस्वती महाराज जी को मैं आज विनती करूंगा कि हमारी जो लड़ाई है, ये गलत तरीके से हिंदुओं की भावना दुखाने का काम जो यहाँ के लोग प्रतिनिधि ने किया है, उसके विरोध में जरूर हम लड़ेंगे और न्याय भी जरूर हम हमारी तरफ से लेंगे।